के मऊ से, जहां डॉक्टर अरविंद राजभर ने कहा कि आशीर्वाद दीजिए, हर एक काम करके दिखाऊंगा। खबर के बारे में विस्तार जानेंगे, उससे पहले लेंगे एक छोटा सा ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। इस खबर के प्रायोजक हैं फास्ट को। जल्दी हो जाना तो फास्ट को बुलाना। बाइक से लेकर लग्जरी कार, सेल्फ ड्राइव पर उपलब्ध। ग्रुप ट्रेवल के लिए लग्जरी बस भी उपलब्ध। सबसे सस्ता एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। व्हाट्सएप करें 9044808808। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। खबर यूपी के मऊ से, जहां आज दिनांक 15 मई 2024 को एनडीए गठबंधन घोसी लोकसभा सुभाषपा के प्रत्याशी डॉक्टर अरविंद राजभर ने जन चौपाल करते हुए लोगों से कहा कि मैं आपके घर का बेटा हूं, मन में काम करने की इच्छा भी बहुत है। मऊ में जब से कल्पना राय की मृत्यु हो गई, तब से विकास रुक गया। मैं चाहता हूं कि मऊ की आवाम हमको आशीर्वाद दे, ताकि मैं हर वो विकास जो रुका हुआ है उसे मैं पूरा कर सकूं। देखें मऊ से दीवान चंद की रिपोर्ट। हमसे पूछती भी रहती हैं कि भाई, जब उनसे बात होती है, पूछा जाता है कि आप किसको वोट देंगी, तो कहते हैं हम तो मोदी जी को वोट देंगे, कहते हैं भाजपा को वोट देंगे। जब उनसे पूछिए कि निशान कौन सा है, तो कहते हैं कि कमल का फूल है। और साथियों, मैं इस बात को बड़े अदब के साथ कहना चाहूंगा कि इस बार चुनाव निशान कमल का फूल नहीं, बल्कि चुनाव निशान कमल के फूल के स्थान पर छड़ी का निशान है। इसी छड़ी का बटन दबा करके आज से आग्रह है कि अधिक से अधिक इस छड़ी का बटन दबा करके भारी से भारी मतों से इस बूथ को जिताने का काम करिएगा। इन्हीं चंद शब्दों के साथ, अगर किसी को कोई समस्या हो, किसी प्रकार की कोई बात हो, तो वो हमारे रसोड़ा कार्यालय जरूर आ सकता है और आकर के अपनी समस्या बताने का भी काम करें, जिससे कि आपकी समस्याओं का हम लोग समाधान करने का काम करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, जय सुहेलदेव। सत्या भाई इधर आ जा। सत्या भाई यहाँ आपके घर के हम बेटे हैं और बहुत नॉर्मल तरीके से मैं रहता भी, मन में बहुत कुछ करने का एक जुनून सवार है। बस आप सबके आशीर्वाद की आवश्यकता है। अभी रिंकू भाई ने कहा कि स्वर्गीय कल्पनाथ राय जी के बाद कहीं न कहीं ये घोसी लोकसभा विकास कार्य में बहुत पीछे छूट गया है। यहाँ जो वरिष्ठ जन हैं, अगर आप कार्यों का आकलन करेंगे, कल्पनाथ राय जी के कार्य और उसके बाद जितने सांसद हुए उनके कार्यों का आकलन करेंगे, तो आप ये पाएंगे कि जो विकास की रफ्तार थी स्वर्गीय कल्पनाथ राय जी के कार्यकाल में, कहीं न कहीं वो विकास की रफ्तार धीमी पड़ गई थी। और उसी रफ्तार को और तेज करने के लिए और विकास की गारंटी तय करने के लिए हम सब लोगों ने कमर कसा हुआ है कि आने वाले 1 तारीख को चुनाव निशान छड़ी पर बटन दबा करके 4 तारीख को जब परिणाम आएगा, तो इस घोसी लोकसभा के सदस्य विधानसभा के हर एक समर्थक, हर कार्यकर्ता के चेहरे पर मुस्कान। हम छोटी छोटी समस्याओं का समाधान करना चाहते हैं। सुरेंद्र भैया ने बताया ये वही कार्यालय रसोड़ा वाला है। हम लोग उसी कार्यालय से अपने इस क्षेत्र के पूरे पूर्वांचल क्षेत्र से, चाहे गाजीपुर हो, बलिया हो, मऊ हो, अम्बेडकर नगर हो, चंदौली हो, चाहे जहां से अगर हमको सूचना मिली कि किसी भी व्यक्ति का कोई परिवार बीमार है और उसके पास पैसा नहीं है, उनके इलाज में ज्यादा पैसा लग रहा है, तो हम लोगों ने प्रयास किया कि उनके उस व्यक्ति से संपर्क करें और संपर्क करके उनके इलाज का जितना पैसा है उतना पैसा दिला करके उनके परिवार का इलाज कराने का काम करें। साथियों, मैं आग्रह करूंगा आप सब लोगों से, ये तो चुनाव 1 तारीख को खत्म हो जाएगा। 1 तारीख तक खूब हल्ला मचेगा, तमाम तरह के तर्क वितर्क होंगे, पक्ष और विपक्ष भी खड़ा होगा, चट्टी चौराहे पर तमाम तरह की बातें भी होंगी, अनगिनत प्रकार के मैसेज भी कन्वे होंगे, हमारा घनघोर विरोध भी होगा, हमारा जबरदस्त समर्थन भी होगा। ये मेरा मानना है कि चुनाव का एक अंग होता है जो सही प्रत्याशी का चयन करने में भी बाधक सिद्ध होता है और सही व्यक्ति का आकलन भी कराता है। तो मैं बस आपसे आग्रह करूंगा कि इस बार सबसे अच्छी बात यह है कि हम सबको पता है कि सूर्य का उदय पूरब से होता है। ये तो पता है ना कि सूर्य का जब नमस्कार करते हैं तो पूरब दिशा में हम लोग खड़े होकर के करते हैं कि सूर्य का उदय पूरब से होता है।
तो इस बार इस घोसी लोकसभा के विकास का उदय भी इसी पूरब से होगा और इसी पूरब से उदय करा करके पूरे घोसी लोकसभा का सर्वांगीण विकास कराया जाएगा, ताकि कोई भी व्यक्ति अगर पीड़ित और परेशान रहे तो उन सभी लोगों का हम सब लोग मिल करके मदद कर सकें और उनकी रक्षा सुरक्षा कर सकें। योजनाएं बहुत हैं, हम क्या करना चाहते हैं कहीं ना कहीं सोशल मीडिया के माध्यम से आप जाने भी होंगे, तमाम तरह के हमने वक्तव्य दिए हैं और बहुत सारे लोग जानते हैं। लेकिन साथियों, जो भी योजनाएं हैं, जो भी हम काम करना चाहते हैं, वो भाषण देने से नहीं होने वाला है। जब आप अपना वोट चुनाव निशान छड़ी पर देंगे और जब आप हमको जितवाएंगे तभी हम आपका काम कोई कर पाएंगे, तभी हम इस क्षेत्र का विकास कर पाएंगे। पूर्व का 5 साल आपने देखा, एक 5 साल का मौका अरविंद राजभर को एनडीए को देकर के देखिए। मैं दावे के साथ कहता हूँ पिछला 15 साल आप भूल जाएंगे कि 15 साल में क्या हुआ था। जो 5 साल में होगा सिर्फ आप उसी की चिंता करेंगे, उसी पर चिंतन करेंगे कि जो 5 साल में कार्य हुआ है वो 15 साल के रिकॉर्ड को तोड़ने का काम किया है। मैं यही बात आपसे कहने के लिए आया हुआ था।